हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सबों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा अगला वीडियो है और इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा रीडिंग ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि किताब पढ़ने के क्या लाभ हैं। वैसे जब मैंने इस पर रिसर्च करा, मेरा कोई भी वीडियो जो आप सुनते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद ही बनाया जाता है। और जब मैंने रिसर्च किया और इस बारे में जाना तो मुझे पता चला कि विश्व में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सबों में ये एक आदत कॉमन है, और वो ये आदत है द आर्ट ऑफ रीडिंग द बुक्स। किताबों को पढ़ना ये एक ऐसा लक्षण है किसी व्यक्ति का जो उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। यानी कि द आर्ट ऑफ रीडिंग द बुक्स टेल्स और सिग्निफाइज द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। और मुझे ये बात जब पता चली तो मेरे अंदर भी एक इच्छा प्रकट हुई कि मुझे भी किताबों से लगाव होना चाहिए, और धीरे धीरे मैंने भी किताबों की तरफ अपना लगाव बढ़ाया। और जब मैंने इस पे और ज़्यादा रिसर्च किया तो पता चला कि किताब पढ़ने से ना ही केवल बौद्धिक विकास होकर पैदा होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, और यूट्यूब के ज़माने में क्या है, हर चीज़ को आजकल लोग वीडियो के फॉर्म में देखना पसंद करते हैं। और हमेशा याद रहे, वो व्यक्ति जो वीडियो बहुत लंबे समय तक देखता है, यानी कि वो व्यक्ति जिसको वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा आदत है, वो कभी भी एक अच्छा रीडर नहीं हो सकता है। तो हमें ध्यान देना है। क्यों? इसका कारण है, जब आप किसी चीज़ को वीडियो के फॉर्म में देखते हैं तो आपका दिमाग जो है वो इस हिसाब से प्रोग्राम्ड हो जाता है कि आपको कुछ भी वीडियो के रूप में ही समझ में आता है। जबकि किताब रीड करने से, किताब रीड करना, अंबेडकर कहा करते थे कि किताब रीड करना जिंदा दिमाग का काम है। यानी कि हर वो व्यक्ति जो किताब रीड करता है, इतना तो मान के चलिए कि उसका दिमाग जो है वो जिंदा है। ये हमें जानना है। और आज मेरे पास एक बहुत स्पेशल किताब है। ये किताब वैसे तो एक धार्मिक किताब है, लेकिन मैं अब जितनी भी किताबें हैं, मैंने अपने जीवन में जितनी भी किताबें आज तक पढ़ी हैं, देखी हैं, समझी हैं, उनमें से सबसे ऊपर मैं इसी किताब को रखता हूँ। और ये किताब और कोई नहीं बल्कि भगवद गीता है। और ये भगवद गीता की किताब हमेशा मेरे बैग में मेरे पास रहती है। और इसका कारण है, इसका कारण केवल ये नहीं है कि मैं एक हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ तो मैं ये किताब रखता हूँ। जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उन सबों का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन ये गीता एक ऐसी किताब है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपके जीवन से संबंधित हर एक समस्या का समाधान इस किताब में मौजूद है। और याद रहे, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको हर क्षण ऐसा महसूस होगा कि ये किताब आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप हार ना माने, इसको पढ़ें। ओनली 1 श्लोका पर डे विल चेंज योर लाइफ, दैट्स फॉर गारंटी, आई एम टेलिंग यू। अगर आप रोज केवल एक श्लोक पढ़ते हैं और उस एक श्लोक को अपने जीवन में उतारते हैं, इस किताब का एक श्लोक भी अगर आपने जीवन में उतार लिया, इस किताब का एक श्लोक भी अगर आप पढ़ करके समझ गए, तो आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि हर एक शिक्षित व्यक्ति के पास ये भगवद गीता किताब होनी चाहिए। मेरे गुरु ने भी मुझे ये सिखाया था कि सिद्धार्थ, अगर तुम भगवद गीता को साथ लेके चलोगे तो तुम्हें कभी समस्या नहीं होगी। और मैं उसी चीज़ का पालन करता हूँ। ऐसा नहीं है कि समस्याएं आती नहीं हैं, समस्याएं तो आती ही रहेंगी, लेकिन ये किताब कैद भी किया करती थी कि आपने तो घर को लाइब्रेरी बना के रखा है। ये मेरी भी कोशिश है। मेरे पास भी कुछ किताबें हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ, जहाँ तक मेरा दिमाग है, जहाँ तक मेरी समझ है, समझने की कोशिश करता हूँ। और आपसे भी यही अनुरोध है कि आप भी अपने पास कुछ पर्सनल किताबें ज़रूर रखें, अपने स्टडी मटेरियल को छोड़ करके। यानी कि जो आपकी स्कूल की किताबें हैं वो तो आपके साथ रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा किताबें भी रखें जिससे आपका बौद्धिक विकास हो सके, आपका दिमाग तेज हो सके और आपको ढेर सारा ज्ञान मिल सके। इसी संदर्भ में अगर आगे बढ़ें और बात करें तो मैं आपको एक और किताब रिकमेंड करूंगा, और वो किताब है थिंक एंड ग्रो रिच।
ये किताब नेपोलियन हिल्स के द्वारा लिखी गई है, जिसमें अमीर बनने के स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे आइडियाज़ बताए गए हैं। और थिंक एंड ग्रो रिच अगर आप पढ़ते हैं तो उससे भी आपको बहुत सारा लाभ होगा। ये 2 किताबें मैं रिकमेंड करता हूँ, पहला और सर्वश्रेष्ठ भगवत गीता और दूसरा थिंक एंड ग्रो रिच। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए हुए थे और अमेरिका में उनका अपना कुछ लाइब्रेरी वगैरह होगा और ढेर सारी किताबें लाइन से रखी हुई थी। उसमें एक अंग्रेज व्यक्ति आया और उसने देखा कि भगवत गीता की किताब जो है वो सबसे नीचे रखी हुई है और बाकी सारी किताबें उसके ऊपर रखी हुई हैं। तो वो बोलने लगा कि विवेकानंद, ये देखो गीता का क्या हाल है, गीता तो बिल्कुल नीचे रखी हुई है। तो उन्होंने बोला, ये गीता जो है वो जड़ है, अगर उस जड़ को हिला देंगे तो सारी किताबें भरभरा करके गिर जाएंगी। और ये संदेश आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ कि ये भगवत गीता आप हमेशा अपने जीवन में साथ रखें, या आप जिस धर्म से संबंधित हो, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किताबें ज्ञान के लिए हैं और इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हिंदू है तो वो मुसलमान के ग्रंथ नहीं पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास और भी सारी किताबें हैं। आपसे अनुरोध है कि धर्म को एक तरफ रख करके कि भगवत गीता खरीदें और भगवत गीता से कुछ सीखें, भगवत गीता से कुछ जानें और अपने जीवन को सही तरीके से जीने का जो तरीका है वो भगवत गीता से आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी जान लेना चाहिए कि किताब पढ़ते समय कुछ कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं, कुछ ऐसे शब्द भी हो सकते हैं जिनका मतलब आपको समझ में नहीं आए। उस स्थिति में आपको अपने पास हिंदी शिकायत भी किया करती थी कि आपने तो घर को लाइब्रेरी बना के रखा है। ये मेरी भी कोशिश है, मेरे पास भी कुछ किताबें हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ, जहाँ तक मेरा दिमाग है, जहाँ तक मेरी समझ है, समझने की कोशिश करता हूँ। और आपसे भी यही अनुरोध है कि आप भी अपने पास कुछ पर्सनल किताबें ज़रूर रखें, अपने स्टडी मटेरियल को छोड़ करके। यानी कि जो आपकी स्कूल की किताबें हैं वो तो आपके साथ रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा किताबें भी रखें जिससे आपका बौद्धिक विकास हो सके, आपका दिमाग तेज हो सके और आपको ढेर सारा ज्ञान मिल सके। इसी संदर्भ में अगर आगे बढ़ें और बात करें तो मैं आपको एक और किताब रिकमेंड करूंगा और वो किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब नेपोलियन हिल्स के द्वारा लिखी गई है, जिसमें अमीर बनने के स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे आइडियाज़ बताए गए हैं। और थिंक एंड ग्रो रिच अगर आप पढ़ते हैं तो उससे भी आपको बहुत सारा लाभ होगा। ये 2 किताबें मैं रिकमेंड करता हूँ, पहला और सर्वश्रेष्ठ भगवत गीता और दूसरा थिंक एंड ग्रो रिच। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए हुए थे और अमेरिका में उनका अपना कुछ लाइब्रेरी वगैरह होगा और ढेर सारी किताबें लाइन से रखी हुई थी। उसमें एक अंग्रेज व्यक्ति आया और उसने देखा कि भगवत गीता की किताब जो है वो सबसे नीचे रखी हुई है और बाकी सारी किताबें उसके ऊपर रखी हुई हैं। तो वो बोलने लगा कि विवेकानंद, ये देखो गीता का क्या हाल है, गीता तो बिल्कुल नीचे रखी हुई है। तो उन्होंने बोला, ये गीता जो है वो जड़ है, अगर उस जड़ को हिला देंगे तो सारी किताबें भरभरा करके गिर जाएंगी। और ये संदेश आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ कि ये भगवत गीता आप हमेशा अपने जीवन में साथ रखें, या आप जिस धर्म से संबंधित हो, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किताबें ज्ञान के लिए हैं और इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हिंदू है तो वो मुसलमान के ग्रंथ नहीं पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास और भी सारी किताबें हैं। आपसे अनुरोध है कि धर्म को एक तरफ रख करके कि भगवत गीता खरीदें और भगवत गीता से कुछ सीखें, भगवत गीता से कुछ जानें और अपने जीवन को सही तरीके से जीने का जो तरीका है वो भगवत गीता से आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी जान लेना चाहिए कि किताब पढ़ते समय कुछ कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं, कुछ ऐसे शब्द भी हो सकते हैं जिनका मतलब आपको समझ में नहीं आए। उस स्थिति में आपको अपने पास हिंदी नहीं आए
उस स्थिति में आपको अपने पास हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी रखना चाहिए। और डिक्शनरी तो आप किसी भी ब्रांड की खरीद सकते हैं। डिक्शनरी आपको शब्दों के अर्थ जानने में मदद करेगी, और जब एक बार आप शब्दों के अर्थ जान जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके लिए बुक रीडिंग का जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखें कि एक डिक्शनरी भी अपने साथ रखें। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो में कि जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत ही सही, जो भी मैंने अपने बड़ों से या अपने शिक्षकों से सीखा है वो आप तक पहुंचा सकूं। और आपका आशीर्वाद अगर मिलेगा तो ये काम जो है वो तेज़ गति से आगे बढ़ेगा, और मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से इस काम के प्रति लगा हुआ हूँ और 100% देने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक बार देखा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री को, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री रैली के लिए एक बार दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रहे थे, और आप जानते ही हैं नहीं आए। उस स्थिति में आपको अपने पास हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी रखना चाहिए। और डिक्शनरी तो आप किसी भी ब्रांड की खरीद सकते हैं। डिक्शनरी आपको शब्दों के अर्थ जानने में मदद करेगी, और जब एक बार आप शब्दों के अर्थ जान जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके लिए बुक रीडिंग का जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखें कि एक डिक्शनरी भी अपने साथ रखें। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो में कि जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत ही सही, जो भी मैंने अपने बड़ों से या अपने शिक्षकों से सीखा है वो आप तक पहुंचा सकूं। और आपका आशीर्वाद अगर मिलेगा तो ये काम जो है वो तेज़ गति से आगे बढ़ेगा, और मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से इस काम के प्रति लगा हुआ हूँ और 100% देने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक बार देखा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री को, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री रैली के लिए एक बार दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रहे थे, और आप जानते ही हैं